क्या आप भी जीवन में बार बार आने वाले दुख, तनाव और क्रोध से थक चुके हैं? सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब आपके मन की गहराई में छिपे संस्कारों से आते हैं, वो ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। लेकिन क्या होगा अगर एक सरल तकनीक से आप इन जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंक सकें? प्रज्ञा साधना आपको सिखाती है कैसे अपनी संवेदनाओं को देखकर अनित्यता समझें, राग द्वेष से मुक्त हों और सच्ची शांति पाएं। ये सिर्फ ध्यान नहीं, जीवन बदलने वाली क्रांति है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। बुद्ध की शिक्षा में शील और समाधि कोई नई बात नहीं थी। उनकी संबोधि प्राप्ति के पहले भी ये दोनों ज्ञात थीं और उनका अभ्यास किया जाता था। वस्तुतः मुक्ति के मार्ग की खोज में उनके दो गुरुओं ने उन्हें समाधि का प्रशिक्षण दिया था, जिनके पास वे विद्या प्राप्त करने गए थे। जहां तक बुद्ध के शील और समाधि के उपदेश देने की बात है, उनका परंपरागत गुरुओं से कोई मतभेद नहीं था। सभी धर्म नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देते हैं और परमानंद अवस्था की प्राप्ति की संभावना को प्रस्तुत करते हैं, फिर चाहे वह प्रार्थना, कर्मकांड या व्रत उपवास से तथा अन्य तपस्याओं अथवा ध्यान की विभिन्न विधियों के द्वारा प्राप्त हो। इन साधनाओं का लक्ष्य केवल गहन समाधि की प्राप्ति है। यह वह आनंदातिरेक है जिसका अनुभव धार्मिक रहस्यवादी करते हैं। ऐसी एकाग्रता का विकास समाधि के इस स्तर तक यदि नहीं भी होता हो तो भी यह सामान्य सुख प्राप्ति में बहुत सहायक है। वह ऐसी स्थितियों में हमारे ध्यान को मोड़कर मन को प्रशांत बनाती है, जबकि वह राग द्वेष की प्रतिक्रिया कर रहा होता है। क्रोध के विस्फोट को रोकने के लिए धीरे धीरे 10 तक की गिनती करना समाधि का एक प्राथमिक रूप है। संभवतः अन्य साधन अधिक स्पष्ट हों, जैसे कि किसी शब्द अथवा मंत्र को बार बार दोहराना अथवा किसी दृश्यमान पदार्थ पर ध्यान को एकाग्र करना। वे सभी काम में आते हैं जब हमारा ध्यान किसी अन्य विषय की ओर मोड़ा जाता है, मन शांत प्रतीत होता है। फिर भी इस प्रकार की शांति वास्तविक मुक्ति नहीं है। समाधि का अभ्यास वस्तुतः बहुत लाभ पहुंचाता है, परंतु यह मन के केवल चेतन स्तर पर काम करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के आविष्कार से लगभग 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने अचेतन मन की सत्ता का अनुभव किया, जिसे उन्होंने अनुशय कहा। उन्होंने पाया कि ध्यान को मोड़ना चेतन स्तर पर राग द्वेष से निपटने का एक प्रभावकारी मार्ग है, परंतु वस्तुतः यह उन्हें दूर नहीं करता। इसकी बजाय यह उन्हें अचेतन की गहराई में धकेल देता है, जहां वे प्रसुप्त रहते हुए भी सदा वैसे ही खतरनाक बने रहते हैं। हमारे मन की गहराई में दमित नकारात्मकता का ज्वालामुखी सुषुप्तावस्था में रहता है, जो देर सवेर प्रचंड विस्फोट करता है। बुद्ध कहते हैं, यथापि मूले अनुपद्रवे दद्धे छिन्नोपि रुक्षो पुनरेव रुहति एवंपि तणहानुस्ने अनुहते निब्बत्तति दुःखमिदं पुनः पुनः। जैसे जड़ के बिल्कुल नष्ट न होने और उसके दृढ़ बने रहने पर कटा हुआ वृक्ष फिर से उगाता है, वैसे ही तृष्णा रूपी अनुशय के जड़ से उच्छिन्न न होने पर यह दुख बार बार उत्पन्न होता है। जब तक अचेतन मन में संस्कार बने रहते हैं, मौका पाते ही इनका अंकुर फूट पड़ता है और दुख पहुंचाता है। इस कारण समाधि अभ्यास के द्वारा भवाग्र की उच्चतम अवस्था पर पहुंचने के पश्चात भी भावी बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए कि उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है। उन्होंने फैसला किया कि दुख से नितांत विमुक्ति और सुख के रास्ते की खोज उन्हें जारी रखनी ही चाहिए। तत्कालीन समाज में उन्होंने 2 विकल्प देखे। एक था विषयासक्ति का, असंयम का रास्ता, अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति को खुली छूट दे देना। यह सांसारिक मार्ग है जिसका पालन अधिकतर लोग करते हैं, फिर चाहे वे इसे महसूस करें या नहीं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया कि इससे सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी इच्छाएं सदा पूरी होती हैं, जिसके जीवन में जो कुछ वह चाहता है वैसा होता है और जो कुछ नहीं चाहता है नहीं होता है। जो लोग इस मार्ग का अनुसरण करते हैं अपरिहार्यतः दुखी होते हैं, अर्थात जब वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में विफल होते हैं वे निराश और असंतुष्ट होते हैं। परंतु
जब वे अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं तब भी समान रूप से दुखी होते हैं। उन्हें यह भय सताता रहता है कि इच्छित प्राप्त वस्तु गायब न हो जाए। उनकी तुष्टि का क्षण अत्यल्प होता है, जैसा कि वस्तुतः होता है। कामनाओं की तलाश, उनकी प्राप्ति और उनके खोने के भय में ऐसे लोग सदा अशांत बने रहते हैं। भावी बुद्ध ने सांसारिक जीवन छोड़कर सन्यासी बनने से पहले इस मार्ग का अनुभव किया था, इसलिए वह जानते थे कि यह शांति का मार्ग नहीं हो सकता है। दूसरा विकल्प था आत्म संयम का मार्ग, अपनी कामनाओं की पूर्ति को सायास रोकना। भारत में 2500 वर्ष पहले आत्मदमन का मार्ग सभी आनंदानुभूतियों से बचने और अपने आप को कठोर यातना, कष्ट पहुंचाने की अतियों तक पहुंच गया था। इस आत्मदमन का तर्क यह था कि इससे राग द्वेष उत्पन्न करने की आदत ठीक हो जाएगी और मन को शांत बनाएगी। इस प्रकार की तपस्या का अभ्यास विश्व में धार्मिक जीवन का आधार माना जाता था। भावी बुद्ध ने गृह त्याग के बाद के दिनों में इस मार्ग का भी अनुसरण किया। उन्होंने अनेक प्रकार की तपस्याएं इस सीमा तक की। उनका शरीर चमड़ी और हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, लेकिन तब भी उन्होंने पाया कि उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। शरीर को दंड देने से मन शांत नहीं होता है। यूं भी आत्मसंयम को इस अति तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं। इसका अभ्यास व्यक्ति और अधिक संतुलित रूप से इस प्रकार कर सकता है कि वह उन कामनाओं की संतुष्टि को रोके जिनमें अकुशल कर्म निहित हैं। इस प्रकार का आत्मनियंत्रण आम संतुष्टि की अपेक्षा अधिक ग्राह्य प्रतीत होता है, क्योंकि इसके अभ्यास से वह कम से कम अनैतिक कर्मों से तो बचा रहेगा। परंतु यदि आत्मसंयम की प्राप्ति केवल आत्मदमन के द्वारा की जाती है तो यह खतरनाक स्तर तक मानसिक तनाव बढ़ाता है। सभी दमित कामनाएं आत्मदमन के बांध के पीछे बाढ़ के पानी की तरह इकट्ठी हो जाएंगी। एक दिन इस बांध को टूटना है और विनाशकारी बाढ़ का आना अवश्यंभावी है। जब तक मन में संस्कार रहते हैं, हम सुरक्षित अथवा शांत नहीं रह सकते। शील, जो कि बहुत उपयोगी है, केवल इच्छा शक्ति से नहीं बनाई रखी जा सकती। समाधि के विकास से सहायता मिलेगी, लेकिन यह केवल आंशिक समाधान है जो मन के गहरे स्तर पर कारगर नहीं होगा। जहां समस्या की जड़ें अकुशलताओं की जड़ें होती हैं, जब तक अचेतन में ये जड़ें दबी रहती हैं, वास्तविक स्थायी सुख अथवा मुक्ति की संभावना नहीं। लेकिन यदि मन की गहराई में दबे संस्कारों की जड़ों का उन्मूलन हो जाता है तो अकुशल कर्मों में आसक्ति का खतरा नहीं रहेगा और आत्मदमन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अकुशल कर्मों के करने की प्रवृत्ति ही जाती रहेगी। कामना और उसके त्याग दोनों से उत्पन्न तनावों से मुक्त व्यक्ति शांत रह सकता है। जड़ों के उन्मूलन हेतु एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अकुशलताओं से निपटने के लिए मन की गहराई तक पहुंच सकें, जहां वे जन्म लेती हैं। बुद्ध ने इस पद्धति को प्रज्ञा भावित करने की विधि को खोजा, जिससे उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। इसे विपश्यना भावना भी कहते हैं। अपनी प्रकृति को पूरी तरह से जानने की दृष्टि का विकास, वह दृष्टि जिसके द्वारा व्यक्ति दुख के कारणों की पहचान और उनका निराकरण कर सकता है। यही बुद्ध की खोज थी, जिसकी साधना उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए की और जिसकी शिक्षा वे दूसरों को भी जीवन भर देते रहे। यह उनकी शिक्षा का अनुपम तत्व है, जिसे उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने बार बार कहा, यदि नैतिकता का सहारा मिलता है, समाधि बहुत फलदायी और उपयोगी है। यदि समाधि का सहारा मिलता है, प्रज्ञा बहुत फलदायी और उपयोगी है। यदि प्रज्ञा का सहारा मिलता है, चित्त सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। शील और समाधि अपने आप में बहुत मूल्यवान हैं, परंतु उनका वास्तविक उद्देश्य है प्रज्ञा की प्राप्ति, अर्थात प्रज्ञा को पुष्ट करना। प्रज्ञा के विकास में ही हमें भोग और त्याग की अतियों के बीच सच्चे मध्यम मार्ग की प्राप्ति होती है। शील का पालन कर हम ऐसे कर्मों से विरत होते हैं जो स्थूलतम मानसिक उद्विग्नता पैदा करते हैं। समाधि के द्वारा हम इसे और अधिक शांत बनाते हैं और साथ साथ
उसे एक ऐसे प्रभावकारी उपकरण का आकार देते हैं जिससे आत्म परीक्षण का कार्य किया जा सके। लेकिन केवल प्रज्ञा के विकास से ही हम अंतर्निहित सच्चाई का भेदन करते हैं और अपने को सारी आसक्तियों तथा अज्ञान से मुक्त करते हैं। प्रज्ञा के अंतर्गत आर्य अष्टांगिक मार्ग के 2 सोपान सम्मिलित हैं, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प यह आवश्यक नहीं कि विपश्यना भावना आरंभ करने से पहले ध्यान में सभी विचारों का निर्मूलन हो जाए। विचार अब भी बने रह सकते हैं, परंतु यदि क्षण प्रतिक्षण हमारी जागरूकता बनी रहती है तो काम शुरू करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। संकल्प विकल्प बने रह सकते हैं, परंतु उनकी शैली बदल जाती है। आनापान सति से मोटे मोटे राग द्वेष शांत हो जाते हैं, कम से कम चेतन स्तर पर मन प्रशांत हो जाता है और धर्म तथा दुख से उबरने के मार्ग के बारे में सोचना शुरू करता है। आनापान स्मृति बनाए रखने की प्रारंभिक कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं अथवा कुछ सीमा तक उन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। तब हम दूसरे सोपान सम्यक दृष्टि के लिए तैयार हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्मादिट्ठी। सम्यक दृष्टि ही वास्तविक प्रज्ञा है। सच्चाई के बारे में महज सोचना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आप सच्चाई की अनुभूति होनी चाहिए। हमें चीजों को उनके यथाभूत स्वरूप में देखना है, न कि उनकी प्रतीति के रूप में। प्रत्यक्ष, ऊपरी, भासमान सत्य एक वास्तविकता है, परंतु हमें अपने परम सत्य का भेदन कर दुखों का उन्मूलन करना है। प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है: श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। श्रुतमयी प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सुनी हुई प्रज्ञा, दूसरों से सीखी हुई प्रज्ञा। उदाहरण स्वरूप कोई ग्रंथ पढ़कर अथवा धर्मोपदेश सुनकर जो प्रज्ञा प्राप्त की जाती है, यह दूसरों की प्रज्ञा है जिसे हम अपनी प्रज्ञा बनाने का फैसला करते हैं। इस प्रकार की प्रज्ञा को अज्ञान से स्वीकार किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप जो लोग एक निश्चित विचारधारा, धार्मिक अथवा अन्य किसी विश्वास परंपरा के बीच रहते हैं, बिना प्रश्न किए उस समुदाय की विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा वे राग या तृष्णावश उसे स्वीकार कर सकते हैं। समुदाय के नेतागण यह घोषित कर सकते हैं कि स्थापित विचारधारा अथवा परंपरागत विश्वास को स्वीकार करने से उनका उज्ज्वल भविष्य पक्का हो जाएगा। संभवतः वे दावा कर सकते हैं कि मृत्यु के पश्चात उन सबको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का परमानंद स्वाभाविक रूप से बहुत आकर्षक है, अतः इसे वे इच्छापूर्वक स्वीकार करते हैं अथवा डर से स्वीकार कर सकते हैं। नेता को जब पता चलता है कि लोगों में संदेह है और वे समुदाय की विचारधारा पर प्रश्न उठाते हैं, तो वे उन्हें सामान्य सहमत विश्वासों को समर्थन करने की चेतावनी देते हैं। उन्हें डराते हैं कि यदि वे समर्थन नहीं करते हैं तो भविष्य में उन्हें भयंकर दंड भोगना पड़ सकता है। संभवतः यह दावा करते हुए कि मृत्यु के पश्चात सभी नास्तिक नरक जाएंगे। स्वाभाविक रूप से लोग नरक नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वे आंख मूंद कर समुदाय के विश्वासों को अपना लेते हैं। इस तरह की प्रज्ञा चाहे अंधविश्वास, राग अथवा डर से स्वीकार की जाए, यह अपनी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, अपने द्वारा अनुभूत नहीं है, यह दूसरों से उधार ली गई है। दूसरे प्रकार की प्रज्ञा चिंतनमयी प्रज्ञा है। कुछ पढ़ने अथवा धर्मोपदेश सुनने के पश्चात व्यक्ति इस पर विचार करता है और परखता है कि क्या यह वास्तव में तर्कसंगत, उपयोगी तथा व्यावहारिक है। यदि बौद्धिक स्तर पर यह संतोषजनक है तो वह उसे सचमुच स्वीकार करता है। फिर भी यह उसकी अपनी प्रज्ञा नहीं है, बल्कि श्रुतमयी प्रज्ञा का बौद्धिकरण है। तीसरी प्रकार की प्रज्ञा अपनी अनुभूति, व्यक्तिगत सत्य साक्षात्कार से जागृत होती है। यही वास्तविक प्रज्ञा है जिसके साथ वह जीता है और जो उसके मन के स्वभाव को परिवर्तित कर उसके जीवन को परिवर्तित कर देती है। सांसारिक मामलों में भावनामयी प्रज्ञा, अनुभूत प्रज्ञा सदा आवश्यक नहीं है जिसे अपनाने की सलाह दी जा सके। दूसरों की इस चेतावनी को स्वीकार करना पर्याप्त है कि आग खतरनाक है अथवा तर्क द्वारा उसे प्रमाणित किया जा सकता है।
आग जलाती है, इसे स्वीकार करने से पहले इस तथ्य की जांच के लिए आग में कूदना नितांत मूर्खता है। लेकिन धम्म में अनुभूत प्रज्ञा आवश्यक है। केवल इसी से हमें संस्कारों से मुक्ति मिलती है। दूसरों को सुनने से प्राप्त प्रज्ञा, श्रुतमयी तथा बौद्धिक चिंतन से प्राप्त प्रज्ञा चिंतामयी तभी सहायक है जब वे तीसरी प्रकार की प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा की ओर हमें अग्रसर करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित करती है। परंतु यदि हम बिना प्रश्न किए श्रुतमयी प्रज्ञा को स्वीकार करते हैं तो भावनामयी प्रज्ञा की प्राप्ति में यह बंधन अथवा बाधा बन जाती है। इसी मापदंड से यदि हम सत्य के चिंतन मनन से संतुष्ट हैं और बौद्धिक रूप से छानबीन कर इसे समझते हैं और इसकी प्रत्यक्षानुभूति के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो हमारी सारी चिंतामयी प्रज्ञा बंधन बन जाती है, बजाय इसके कि यह मुक्ति में सहायक बने। हम में से प्रत्येक को भावनामयी प्रज्ञा से सत्य का जीवन जीना चाहिए। केवल यही भावनामयी प्रज्ञा मन को मुक्त कर सकती है। दूसरों का अनुभूत सत्य हमें मुक्त नहीं करेगा। बुद्ध की बोधि भी केवल एक व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम को मुक्त कर सकी। दूसरों की अनुभूति औरों को मार्ग दिखाकर उन्हें अनुसरण के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। अन्यथा हम में से हर एक को अपना काम स्वयं करना है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, तुम्हें ही किच्चा आतप्पम अखातारो तथागता, तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तथागत तो मार्ग बताते हैं। सत्य का जीवन प्रत्यक्षानुभूति से अपने अंदर जिया जा सकता है। जो कुछ बाहर है वह हमसे सदा दूर है। केवल अपने अंदर ही सत्य की वास्तविक प्रत्यक्ष और जीवंत अनुभूति हो सकती है। 3 प्रकार की प्रज्ञाओं में से पहली 2 बुद्ध की शिक्षा की विशिष्टता नहीं है। ये दोनों भारत में बुद्ध से पहले विद्यमान थीं। यहाँ तक कि स्वयं उनके जीवन काल में ऐसे लोग थे जो वह विद्या देने का दावा करते थे जिसकी शिक्षा बुद्ध देते थे। संसार को बुद्ध का विशिष्ट योगदान है सत्य की प्रत्यक्षानुभूति का मार्ग दिखाना, जिससे भावनामयी प्रज्ञा का विकास हो सके। इस प्रकार विपश्यना भावना सत्य की प्रत्यक्षानुभूति प्राप्त करने की विधि है। विपश्यना भावना, विपश्यना को बहुधा अंतर्दृष्टि की कौंध, सत्य का आकस्मिक अंतर्बोध बताया जाता है। यह कथन ठीक है, परंतु वास्तव में यह क्रमशः आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग साधक उस बिंदु तक पहुंचने के लिए कर सकता है जहां वह इस अंतर्बोध के लिए समर्थ होता है। यह पद्धति विपश्यना भावना है, अंतर्दृष्टि का विकास, जिसे सामान्यतः विपश्यना ध्यान कहा जाता है। पश्यना शब्द का अर्थ है देखना, सामान्य प्रकार से देखना जो हमारी खुली आंखों से देखा जाता है। विपश्यना का अर्थ है एक विशेष प्रकार की दृष्टि, अपनी अंतर्निहित वास्तविक सच्चाई का दर्शन। यह अपनी शारीरिक संवेदना को आलंबन बनाकर प्राप्त की जाती है। यह तकनीक अपने अंदर की संवेदना को क्रमानुसार तथा तटस्थ भाव से देखने की है। इस तरह देखने से चित्त और शरीर की सारी सच्चाई उद्घाटित होती है। संवेदना क्यों? पहला कारण यह है कि संवेदना के द्वारा हमें सच्चाई का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब तक कि कोई विषय पंचेंद्रियों अथवा मन के संपर्क में नहीं आता है, इसका कोई अस्तित्व हमारे लिए नहीं है। ये द्वार हैं जिनके द्वारा हम संसार के संपर्क में आते हैं। ये इंद्रियां सभी अनुभवों के आधार हैं, और जब कभी कोई वस्तु षडायतनों के संपर्क में आती है, एक संवेदना पैदा होती है। इस प्रक्रिया का वर्णन बुद्ध इस प्रकार करते हैं। जब कोई 2 लकड़ियां लेकर उन्हें एक दूसरे से रगड़ता है तो उनकी रगड़ से गर्मी पैदा होती है, एक चिनगारी पैदा होती है। उसी प्रकार मन और शरीर के आलंबनों के स्पर्श के परिणाम स्वरूप यदि सुखद संवेदना उपजती है तो सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार यदि किसी स्पर्श से दुखद संवेदना पैदा होती है तो दुख का अनुभव होता है। अगर स्पर्श अदुखद, असुखद होता है तो अदुखद, असुखद संवेदना पैदा होती है। किसी आलंबन का मन अथवा शरीर से जब स्पर्श होता है तब संवेदना की एक चिनगारी पैदा होती है। इस प्रकार संवेदना वह कड़ी है
जिसके द्वारा हम संसार का उसके सभी भौतिक तथा मानसिक तथ्यों के साथ अनुभव करते हैं। भावनामयी प्रज्ञा के विकास के लिए हम जो कुछ वस्तुतः अनुभव करते हैं उसके प्रति हमें सजग सचेत रहना चाहिए, अर्थात हमें संवेदना के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा और उसके अनित्य धर्मा स्वभाव को भी समझना होगा। इसके अतिरिक्त शारीरिक संवेदनाएं मन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं और सांस की तरह ही मन की वर्तमान दशा को प्रतिबिंबित करती हैं। जब मानसिक विषय जैसे चिंतन, विचार, कल्पना, प्रवृत्ति, स्मृति, आशा तथा भय आदि मन के संपर्क में आते हैं, तब संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक प्रवृत्ति, प्रत्येक मानसिक क्रिया शरीर में तदनुरूप संवेदना पैदा करती है। इसलिए शारीरिक संवेदना को देखने के साथ ही साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी हम देखते हैं। गहराई तक सच्चाई को जानने के लिए संवेदना अपरिहार्य है। संसार में हम जिस किसी के संपर्क में आते हैं उससे हमारे शरीर में संवेदना पैदा होती है। संवेदना वह चौराहा है जहां चित्त और शरीर मिलते हैं। यद्यपि इसकी प्रकृति भौतिक है, यह 4 मानसिक प्रक्रियाओं में से भी एक है। यह शरीर पर उत्पन्न होती है और मन से अनुभूत होती है। मृत शरीर अथवा निर्जीव पदार्थ में इसका अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि उसमें चित्त विद्यमान नहीं है। यदि हम इस अनुभव से अनभिज्ञ हैं तो हमारी सच्चाई की खोज अधूरी और सतही रहेगी। जैसे किसी बगीचे के खर पतवार के उन्मूलन के लिए जमीन के अंदर छिपी उनकी जड़ों और उनकी जीवंत प्रक्रिया की जानकारी आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे लिए अदृश्य संवेदनाओं की जानकारी आवश्यक है, ताकि हम उसको समझकर उससे सही ढंग से निपट सकें। समूचे शरीर में संवेदनाएं निरंतर घटित होती रहती हैं। प्रत्येक मानसिक अथवा भौतिक स्पर्श संवेदना की उत्पत्ति करता है। प्रत्येक जीव रासायनिक प्रतिक्रिया संवेदना को जन्म देती है। सामान्य जीवन में मन में सर्वाधिक घनीभूत संवेदनाओं को छोड़कर साधारण संवेदना के प्रति जागरूकता के लिए आवश्यक एकाग्रता का अभाव होता है। परंतु यदि एक बार आनापानसति के द्वारा हमने अपने मन को तीक्ष्ण बना लिया और स्मृति इंद्रिय का विकास कर लिया है, तब हम हर अंतर्निहित संवेदना की सच्चाई अनुभव करने के योग्य हो जाते हैं। आनापानसति की साधना में हमारा प्रयास नैसर्गिक सांस का नियंत्रण अथवा नियमन किए बिना उसे देखने का होता है। इसी प्रकार विपश्यना भावना में शारीरिक संवेदनाओं को देखना मात्र है। हम अपना ध्यान पूरे शरीर पर क्रम से सिर से पैर तक और पैर से सिर तक एक छोर से दूसरी छोर तक ले जाते हैं, परंतु ऐसा करते हुए हम किसी विशेष संवेदना की खोज और अन्य प्रकार की संवेदनाओं से बचने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारा प्रयास केवल उन्हें तटस्थ भाव से देखना होता है। पूरे शरीर में जो भी संवेदना प्रकट होती है उसके प्रति जागरूक रहना है। वे किसी प्रकार की भी हो सकती हैं। गर्मी, सर्दी, भारीपन, हल्कापन, खुजलाहट, धड़कन, संकुचन, विस्तार, दबाव, दर्द, झुनझुनी, फड़कन, कंपन अथवा अन्य कुछ। साधक किसी असाधारण संवेदना की खोज नहीं करता, अपितु केवल स्वाभाविक रूप से होने वाली साधारण शारीरिक संवेदनाओं को देखने का प्रयास मात्र करता है। किसी संवेदना के कारण की खोज का प्रयास नहीं किया जाता। यह मौसम, बैठने की मुद्रा, किसी पुरानी बीमारी, शारीरिक दुर्बलता अथवा जो भोजन खाया है उससे भी उत्पन्न हो सकती है। कारण महत्वहीन है और हमारी चिंता के बाहर है। अधिक महत्वपूर्ण है उस क्षण ध्यान के केंद्रीभूत शारीरिक अवयव पर होने वाली संवेदना के प्रति जागरूक रहना। जब हम पहली बार विपश्यना आरंभ करते हैं तब शरीर के कुछ भागों में ही संवेदना का अनुभव कर पाते हैं, सभी भागों में नहीं। स्मृति इंद्रिय का अभी पूरी तरह विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम केवल स्थूल संवेदना का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म संवेदना का अनुभव नहीं कर पाते। फिर भी हम बारी बारी से शरीर के प्रत्येक भाग पर क्रम से ध्यान ले जाना जारी रखते हैं। ऐसा करते हुए हम केवल प्रमुख संवेदनाओं पर ही अनावश्यक रूप से ध्यान नहीं देते,
बल्कि अपनी एकाग्रता को सिलसिलेवार ढंग से शरीर के प्रत्येक भाग पर ले जाते हैं। समाधि के प्रशिक्षण का अभ्यास कर लेने पर हम इस योग्य हो जाते हैं कि अपना ध्यान किसी भी वस्तु पर एकाग्र कर सकते हैं। अब इस योग्यता का उपयोग हम लोग सिलसिलेवार ढंग से शरीर के हर अंग पर होने वाली संवेदना को जागरूक होकर देखने में करते हैं। जहां संवेदना स्पष्ट नहीं है, वहां से छलांग लगाकर हम वहां नहीं जाते जहां वह स्पष्ट है, और न हम कुछ संवेदनाओं को देर तक देखते रहते हैं और न अन्य की उपेक्षा करते हैं। इस तरह हम धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां से शरीर के हर अंग पर होने वाली संवेदनाओं का अनुभव कर सकते हैं। जब हम आनापान सति का अभ्यास आरंभ करते हैं, तब सांस बहुधा अपेक्षाकृत भारी और अनियमित होती है। फिर धीरे धीरे यह हल्की से अधिक हल्की, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और मृदु से मृदुतर होती जाती है। इसी प्रकार जब हम विपश्यना भावना का अभ्यास आरंभ करते हैं, तब बहुधा स्थूल, घनीभूत और देर तक रहने वाली दुखद संवेदना का अनुभव करते हैं। साथ ही प्रबल भावावेश या भूले हुए बहुत पहले के विचार और यादें भी जाग सकती हैं, जो अपने साथ शारीरिक अथवा मानसिक बेचैनी, यहाँ तक कि दर्द भी लाती हैं। राग, द्वेष, प्रमाद, उद्विग्नता और संदेह की जो बाधाएं आनापान सति के अभ्यास में हमारी प्रगति को रोकती थीं, दोबारा प्रकट हो सकती हैं और इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि संवेदनाओं के प्रति जागरूकता को बनाए रखना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं, सिवाय इसके कि हम फिर आनापान शुरू कर दें, जिससे कि मन फिर शांत, सूक्ष्म और तीक्ष्ण बन सके। धैर्यपूर्वक, बिना हार माने हम साधक के रूप में पुनः ध्यान लगाने का काम करते हैं, यह समझते हुए कि वस्तुतः ये सब कठिनाइयां हमारी प्रारंभिक सफलता का ही परिणाम है। कुछ गहरे दबे हुए संस्कार उभरकर फिर चेतन स्तर पर प्रकट होने लगे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे बिना किसी तनाव के समतापूर्वक लगातार प्रयास के द्वारा मन प्रशांति और एकाग्रता की पुनः प्राप्ति करता है। उभरे हुए प्रबल विचार अथवा भावावेश अनित्य स्वभावी होने से गायब हो जाते हैं और हम संवेदना के प्रति जागरूकता पर पुनः वापस आ सकते हैं, और लगातार बार बार अभ्यास करने से घनीभूत संवेदनाएं विघटित होकर अधिक एकरूपता धारण करने लगती हैं, सूक्ष्मतर हो जाती हैं और अंततः केवल प्रकंपन ही प्रकंपन अनुभव होता है, जो अधिक तीव्र वेग से उदय व्यय का द्योतक होता है। परंतु संवेदनाएं चाहे सुखद हों या दुखद, स्थूल हों अथवा सूक्ष्म, एक रूप हों अथवा वैविध्यपूर्ण, साधना के लिए यह सब कुछ अप्रासंगिक है। हमारा काम केवल तटस्थ भाव से देखना है। दुखद संवेदनाओं से जो भी कष्ट हो, सुखद संवेदनाओं का जो भी आकर्षण हो, हम अपना काम रोकते नहीं। हम किसी संवेदना विशेष से न तो आकर्षित होते हैं और न विकर्षित। हमारा काम अपने आप को केवल उसी प्रकार, उसी तटस्थता के साथ निरीक्षण करना है जिस प्रकार एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में निरीक्षण करता है। अनित्यता, अनात्म और दुख, ध्यान का निरंतर अभ्यास करते करते जल्द ही हम एक आधारभूत तथ्य का अनुभव करते हैं कि हमारी संवेदनाएं निरंतर बदल रही हैं। प्रतिक्षण, शरीर के प्रत्येक भाग में एक संवेदना उत्पन्न होती है जो परिवर्तन का संकेतक है। प्रतिक्षण शरीर के प्रत्येक अंग में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत चुंबकीय और जीव रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। प्रत्येक क्षण यहाँ तक कि मानसिक क्रियाएं और अधिक त्वरित वेग से बदलती हैं और उनकी अभिव्यक्ति शारीरिक परिवर्तनों में होती है, यानी मन का शरीर और शरीर का मन में परिवर्तन हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित और परिवर्तित करते रहते हैं। यह मन और काया की सच्चाई है, यह बदल रही है, अनित्य है। प्रत्येक क्षण परमाणु जिनसे शरीर बना है उत्पन्न और नष्ट होते हैं। प्रतिक्षण मानसिक क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रकट और लुप्त हो जाती हैं। हम में हर एक चीज, भौतिक और मानसिक, बाहरी संसार के समान प्रतिक्षण बदल रही है। पहले भी हमने जाना होगा इस सच्चाई को, परंतु बौद्धिक रूप से। तथापि अब विपश्यना भावना के अभ्यास से हम अपने शरीर के ढांचे में अनित्यता की सच्चाई का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। परिवर्तनशील संवेदनाओं,
के प्रत्यक्ष अनुभव से हमारी क्षणभंगुर प्रकृति का प्रमाण मिलता है। इसीलिए कहा गया कि सारा संसार इस 3.5 हाथ की काया में ही समाया हुआ है। जो अंदर है वही बाहर है। काया का प्रत्येक कण, मन की प्रत्येक प्रक्रिया निरंतर गति की अवस्था में है। क्षणमात्र से अधिक किसी की सत्ता नहीं, कोई ठोस सारभाग नहीं जिससे हम चिपके रहें। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे मैं अथवा मेरा कहा जा सकता हो। यह मैं वस्तुतः उन प्रक्रियाओं का समुच्चय है जो निरंतर परिवर्तित हो रही हैं। इस प्रकार साधक को दूसरी आधारभूत सच्चाई की समझ आती है। वह है अनात्म, अर्थात कोई वास्तविक मैं, कोई स्थायी अहम अथवा आत्मा नहीं है। आत्मा जिसके प्रति व्यक्ति इतना समर्पित है, मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाओं, सतत गतिमान प्रक्रियाओं के समुच्चय द्वारा निर्मित एक भ्रांति है। गहनतम स्तर तक शरीर और चित्त की गवेषणा करके व्यक्ति देखता है कि कोई अपरिवर्तनीय सारभाग, कोई सारतत्व नहीं जो परिवर्तन की प्रक्रिया से स्वतंत्र हो। अनित्य के नियम से सभी बंधे हैं। सर्वत्र केवल अनात्म का आभास है जो हमारे नियंत्रण से बाहर सतत परिवर्तित होता रहता है। तब एक और सच्चाई स्पष्ट होती है, जैसे किसी वस्तु को पकड़कर रखने का प्रयास कि यह मैं हूं, यह मुझे हुआ है, यह मेरा है, व्यक्ति को दुखी ही बनाता है, क्योंकि यह कुछ जिसके प्रति उसको आसक्ति है देर सवेर गुजर जाता है, अन्यथा यह मैं गुजर जाता है। इस प्रकार अनित्य, क्षणभंगुर, अपने नियंत्रण से बाहर की किसी वस्तु से आसक्ति दुख ही है। यह सब कुछ हम अपने अनुभव से समझते हैं, इसलिए नहीं कि कोई हमें ऐसा बताता है, परंतु इसलिए कि शरीर में होने वाली संवेदनाओं का निरीक्षण कर हम अपने अंदर ही इनका अनुभव करते हैं। समता प्रश्न उठता है कि तब कोई कैसे अपने को दुखी न बनाए? क्या तरीका हो कि उसे दुख न हो? समाधान यही है कि बिना प्रतिक्रिया के निरीक्षण करते रहें, बजाय इसके कि किसी अनुभव को अपने पास रखें और दूसरे को दूर हटाएं। एक को अपने निकट लावें, दूसरे को दूर धकेलें। व्यक्ति प्रत्येक आभास का तटस्थ भाव से, समता और संतुलित चित्त से निरीक्षण करता रहे। यह बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम 1 घंटे के ध्यान के लिए बैठें और 10 मिनट बाद ही घुटने में दर्द का अनुभव करने लगें, तब क्या करें? हम तुरंत दर्द से द्वेष करने लगते हैं और चाहते हैं कि दर्द चला जाए, लेकिन यह जाता नहीं है। इसकी जगह उससे जितना ज्यादा द्वेष करते हैं उतना ही वह बढ़ता जाता है। शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा बन जाती है, जो तीव्र दुख में बदल जाती है। यदि हम एक क्षण के लिए भी शारीरिक पीड़ा का केवल निरीक्षण करना सीखें, तो हम इस भ्रांति से उबर सकते हैं कि यह हमारी पीड़ा है और हम इस पीड़ा का अनुभव करते हैं। एक डॉक्टर की तरह जो दूसरे की पीड़ा का परीक्षण करता है, यदि हम संवेदना का तटस्थ भाव से परीक्षण कर सकें, तब हम देखेंगे कि पीड़ा स्वयं परिवर्तित हो रही है। यह सदा के लिए नहीं रहती, हर क्षण बदलती रहती है, चली जाती है, फिर आती है, फिर बदल जाती है। इसे जब हम व्यक्तिगत अनुभव से समझते हैं, तब पाते हैं कि पीड़ा अब हमें अभिभूत और नियंत्रित नहीं कर सकती है। संभवतः यह जल्द चली जाती है, संभवतः नहीं जाती है, परंतु इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अब हम पीड़ा से पीड़ित नहीं होते, क्योंकि हम अनासक्ति के साथ इसका पर्यवेक्षण कर सकते हैं। मुक्ति का मार्ग जागरूकता तथा समता का विकास करके हम अपने को दुख से मुक्त कर सकते हैं। अपनी स्वयं की सच्चाई के अज्ञान के कारण दुख का आरंभ होता है। इस अज्ञान के अंधकार में चित्त प्रत्येक संवेदना के प्रति उसे प्रिय या अप्रिय मानकर राग द्वेष के साथ प्रतिक्रिया करता है। ऐसी प्रत्येक प्रतिक्रिया इस समय दुख उत्पन्न करती है और एक ऐसे घटनाक्रम को गति देती है जो भविष्य में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं लाती। कारण कार्य की इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जा सकता है? किसी तरह अज्ञान में किए गए पिछले कर्मों के कारण जीवन अस्तित्व में आया है, नाम और रूप का प्रवाह आरंभ हुआ है। तब क्या किसी को आत्महत्या कर लेना चाहिए? नहीं।
इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। अपनी हत्या के समय मन दुख तथा द्वेष से भरा होता है। बाद में जो जन्म आएगा वह भी दुखपूर्ण होगा। इस काम से हमें सुख नहीं मिल सकता है। जीवन का आरंभ हो गया है, अब दुख से कोई बच नहीं सकता। तब क्या किसी को इंद्रिय अनुभवों के आधार अपने षडायतनों को नष्ट कर देना चाहिए? कोई अपनी आंखें निकाल सकता है, जीभ को काट सकता है, नाक और कान को नष्ट कर सकता है, परंतु शरीर को कैसे नष्ट करेगा? मन को कैसे नष्ट करेगा? यह फिर आत्महत्या होगी जो निरर्थक है। तो क्या हम षडायतनों के विषयों को, सभी रूप, शब्द आदि को नष्ट कर दें? यह संभव नहीं। असंख्य पदार्थों से परिपूर्ण है यह संसार। उन सब को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इंद्रिय षडायतनों की सत्ता रहते हुए उनके अपने अपने विषयों से उनके संपर्क को रोकना असंभव है। जैसे ही संपर्क स्थापित होता है, संवेदना उत्पन्न होती ही है। लेकिन हाँ, एक ऐसा बिंदु है जिस पर श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। निर्णायक कड़ी संवेदना का बिंदु है। प्रत्येक संवेदना राग द्वेष उत्पन्न करती है। ये राग द्वेष की क्षणिक अचेतन प्रतिक्रियाएं तुरंत बहुगुणित हो जाती हैं, जो घनीभूत राग द्वेष और आसक्ति के रूप में अब और भविष्य में दुख उत्पन्न करती हैं। यह एक अंध स्वभाव बन जाता है जिसे हम यंत्रवत बार बार दोहराते रहते हैं। फिर भी विपश्यना भावना के अभ्यास से हम प्रत्येक संवेदना के प्रति जागरूकता का विकास करते हैं। हम समता का विकास करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते। बिना प्रिय या प्रिय माने, बिना राग द्वेष या आसक्ति के हम संवेदना को साक्षी भाव से देखते हैं। इससे नई प्रतिक्रियाओं को जन्म देने की बजाय प्रत्येक संवेदना अब सिर्फ हमारी प्रज्ञा को जन्म देती है। संवेदना अनित्य है, इसका परिवर्तन होना ही है, उदय व्यय होना ही है। यों श्रृंखला टूट गई है, दुख समाप्त हो गया है। अब कोई नया राग द्वेष नहीं है, इसलिए कोई कारण नहीं जिससे दुख उत्पन्न हो सके। दुख का कारण कर्म है, मानसिक कर्म, अर्थात राग द्वेष के प्रति अंध प्रतिक्रिया, अर्थात संस्कार। जब मन संवेदना को जानता है और समता में स्थित रहता है, तब ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। ऐसा कारण नहीं होता है जो दुख पैदा करे। हमने अपने लिए दुख उत्पन्न करना बंद कर दिया है। बुद्ध ने कहा है, सब्बे संदघारा अनिच्चा ते यदा पज्ञाय पश्यति अथ निब्बिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। सारे संस्कार अनित्य हैं। इस सच्चाई को जब तुम प्रज्ञा से देख जान लेते हो, तब तुमको दुख से निर्वेद प्राप्त होता है। ऐसा है यह विशुद्धि का मार्ग। यहाँ संखार शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। मन की अंध प्रतिक्रिया संखार है, परंतु उस प्रतिक्रिया का परिणाम फल भी संखार है। जैसा बीज वैसा फल। हर एक चीज जिससे जीवन में हमारा संपर्क होता है, अंततोगत्वा हमारे अपने मानसिक कर्मों का ही फल है। इसलिए व्यापक अर्थ में संखार का अर्थ है इस प्रतीत्य समुत्पन्न संसार में जो कुछ भी उत्पन्न, रचित, संघटित है, वह संखार ही है। सभी संस्कार अनित्य हैं। संसार की हर चीज, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, विपश्यना भावना के अभ्यास द्वारा प्राप्त भावनामयी प्रज्ञा से जब इस सत्य को कोई देखता है तो दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख के कारणों से वह मुंह मोड़ लेता है। राग द्वेष उत्पन्न करने की आदत को वह छोड़ देता है। यही मुक्ति का मार्ग है। सारा प्रयास यह सीखना है कि कैसे प्रतिक्रिया न करें, कैसे नया संस्कार उत्पन्न न करें। जब संवेदना प्रकट होती है, राग द्वेष शुरू हो जाता है। यदि हम असावधान हैं तो यह क्षणिक पल दोबारा आता है, राग और द्वेष बन जाता है, प्रबल प्रवृत्ति बन जाती है और अंततः हमारे चेतन मन को अभिभूत कर देती है। हम इससे आक्रांत हो जाते हैं और ठीक से निर्णय करने की हमारी शक्ति ही गायब हो जाती है। परिणाम यह होता है कि हम अपने को अकुशल वाचिक और कायिक कर्म करते हुए पाते हैं, जिनसे दूसरों की ओर अपनी हानि होती है। एक क्षण की अंध प्रतिक्रिया के कारण हम अपने लिए जिस दुख की सृष्टि करते हैं, उससे अभी और भविष्य में भी दुखी होते रहते हैं। परंतु यदि हम उस बिंदु के प्रति जागरूक हैं जहां प्रतिक्रिया की प्रक्रिया आरंभ होती है,
अर्थात यदि हम संवेदना के प्रति जागरूक हैं तो न तो हम कोई प्रतिक्रिया करेंगे और न उसे घनीभूत होने देंगे। जब हम बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना राग द्वेष के संवेदना को देख सकते हैं, तब संवेदना का राग द्वेष अथवा प्रबल प्रवृत्ति में जो हमें अभिभूत कर दे, विकसित होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसका मात्र उदय व्यय होता है, चित्त संतुलित शांत बना रहता है। अब हम सुखी हैं और भविष्य में सुख की प्रत्याशा कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रतिक्रिया नहीं की है। प्रतिक्रिया न करने की यह क्षमता बहुत मूल्यवान है। जब हम शरीर की संवेदना के प्रति जागरूक हैं और उस समय समता भी बनाए रखते हैं, उस क्षण मन संस्कार मुक्त रहता है। संभवतः प्रारंभ में यह केवल क्षणिक हो सकता है और शेष समय संवेदनाओं, राग, द्वेष और दुख के पुराने चक्र की प्रतिक्रिया की पुरानी आदत में निमग्न रहता है। परंतु निरंतर अभ्यास से ये कतिपय संक्षिप्त क्षण सेकंड और मिनट बन जाएंगे। अंततः प्रतिक्रिया की पुरानी आदत नष्ट हो जाती है और चित्त निरंतर शांत बना रहता है। इसी प्रकार संपूर्ण दुख का निरोध किया जा सकता है। इस तरह हम अपने लिए दुख उत्पन्न करना बंद कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।